Hey stranger, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about definitions of second book of physics. ये पार्ट 2 होने वाला है. तो पार्ट फर्स्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया और उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता दिए. बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग. सम पीपल आर ड्रॉपिंग कमेंट्स अबाउट लाइक समथिंग लाइक कि आई एम इन डिल्यूजन एंड मैं गलत बता रही हूँ कि 25 से 30 मार्क्स के जो है डेफिनेशन आते हैं. मैंने ऐसा कब कहा कि मैं एकदम श्योर हूँ कि ऐसा होने वाला है. मैं अप्रॉक्सीमेशन बता रही हूँ कितने का आ सकता है. अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ. मैंने मार्क किया ताकि आपको दिखे. देखो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. अब तुम यहाँ से देखते जाओ. हाँ देखो, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि एक सेकेंड. पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो सारे डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं. कुछ ही न्यूमेरिकल होते हैं, ऐसे मतलब थोड़े ही न्यूमेरिकल होते हैं जो कि तुम्हें सॉल्व करके निकालना होता है. बाकी सब बहुत कॉन्सेप्चुअल आते हैं एमसीक्यू जो होते हैं. और तुम्हारा असर्शन रीज़न तो पूरा तुम्हारे डेफिनेशंस वगैरह पे होता है. तो तुम ये ऐसे कैसे कह सकते हो यार कि मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता. उसके बाद तुम इसके बाद तो असर्शन रीज़न तो तुम्हारा एकदम तुम श्योर ही हो कि उसी पे आएगा. उसके बाद तुम इसको एक बार ध्यान से देखो. हाँ तुम ये भी देखते जाना कब आया है और तुम देखना. देखो एक मार्कर में डिफाइन, मैंने बस डिफाइन डिफाइन टर्म हाईलाइट किया ताकि तुम्हें दिख जाए. ये देखो 2020 में ही. उसके बाद और दिखाती हूँ. इधर देखो. देखो ये कब आया है. तुम देख लो, तुम खुद देख लो. एंड देन यू आर लाइक ये देखो यार ये कितने नंबर का है. 3 मार्कर में. ऐसे 5 मार्कर में भी आता है, 5 मार्कर में भी आता है कि ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें तुम एक पार्ट बोलेगा डिफाइन करो, दूसरे में बोलेगा डिराइव करो, तीसरे में सॉल्व करो. तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि 25 से 30 मार्क्स के जो है डेफिनेशन नहीं आते. यार आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते. डायरेक्ट तुम्हें 5 नंबर में ये नहीं बोल देगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन करो. बट कुछ पार्ट्स में आते हैं, एक एक करके ही तुम्हारा नंबर बनता है. तुम्हारे 16 तो एमसीक्यू ही होते हैं. 16 तो ऐसा नहीं है उसमें सब होते हैं. चलो मान लो यार, चलो मान लो 6, ठीक है. 6 नंबर 6 एमसीक्यू डेफिनेशन से आते हैं. एसर्शन रीज़न को हटा दो अभी. एसर्शन रीज़न मिला लोगे तो 8 8 9 कह लो आराम से डेफिनेशन से आते हैं. उसके बाद ये देख लो यार कि ये सब तुम देख के कैसे कह सकते हो कि जो है डेफिनेशन नहीं आता. तुम्हें 2 नंबर में बोलेगा डिफ़ाइन करने, उसी 5 मार्कर के क्वेश्चन में तुम्हें बोलेगा डिफ़ाइन करो. तुम क्या करोगे. अलग से नहीं आएगा बट उसी में आएगा. तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी जिन लोग को डाउट हो रहा था कि मैं ये क्या बता रही हूँ और मैं डिल्यूजनल में हूँ, मैं गलत बता रही हूँ. तो मैं उनको ये दिखाना चाहती थी. उसके अलावा यार तुम्हारा मॉडर्न फिज़िक्स ही 20 नंबर के अराउंड का वेटेज लेके बैठा है. तो मॉडर्न फिज़िक्स में क्या ही है. अगर इसमें से यार 10 नंबर के न्यूमेरिकल भी आ गए, जो कि ऐसा नहीं होना क्योंकि 7 नंबर का तो सेमीकंडक्टर अकेले वेटेज लेके बैठा है. उसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और एटम है, न्यूक्लियाई, इसमें से भी जो आते हैं ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह ही आती हैं. क्वेश्चन बहुत कम आते हैं. तो तुम ऐसा कैसे करते हो. मतलब मान लो तुम्हारे 10 नंबर का भी अगर इसमें से आता है डेफिनेशन, बाकी न्यूमेरिकल आ जाता है, तब भी 10 नंबर. समझ रहे हो. तो मुझे ये चीज़ तुम्हें बतानी थी कि जो तुम कह रहे हो. देखो यार तुम्हें करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है. बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप लोग, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. बट कुछ लोग होता है ना, लाइक कुछ ना कुछ बोलेंगे ही. तो मैं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहती हूँ, उनको ये दिखा के कि ऐसा नहीं है. उन्होंने शायद मिसअंडरस्टैंड कर लिया है. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो डायरेक्ट आता है. मैं ये कह रही हूँ कि वो 5 मार्कर में स्टेप वाइज दे सकता है. तो यही है यार कि तुम्हारा जो है मॉडर्न फिजिक्स इतने का आता है. उसके अलावा जो तो तुम्हारे चैप्टर से डेफिनेशन आते हैं उन सबको मिला के हो जाता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यार तुम्हें 30 नंबर का तुम्हें डायरेक्ट देखने मिलेगा. मैं अप्रॉक्सीमेशन बता रही हूँ कि इतना हो सकता है. होप सो अब तुम्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही थी. चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. तुम कह रहे थे इनके बारे में भी बात करने के लिए. एक सेकेंड. देखो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं. फिर से मैं बोलूँगी यार मैं फिर से बोलूँगी यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये पक्का आएगा बट इसमें से आता है, इसलिए कर लेना. चलो मैं बताती हूँ, ठीक है. ईएम वेव्स में से देख लो ये सारे टॉपिक्स, इनको तुम बस अच्छे से कर लो. रे ऑप्टिक्स में से ये मुझे हंसी आ रही है तुम लोग जो कमेंट करते हो ना. वेव ऑप्टिक्स में से ये देखो, ये यहाँ पे मैंने लाइन नहीं छोड़ा है, समझ जाना. हाँ डुअल नेचर में से ये
एटम, न्यूक्लियाई। और यार मॉडर्न फिजिक्स तो मैं जो बोल रही हूँ उसको छोड़ के, तुम मतलब उसको छोड़ के नहीं, उसको लेके और सब पढ़ लेना, जो पढ़ पाओ सब पढ़ लेना, कुछ भी आ सकता है। मैं इसको अच्छे से दिखा देती हूँ, एक बार तुम देख लो। एक सेकेंड, ब्लर हो जा रहा है थोड़ा, पर ठीक है यार, ऐसे देख लो तुम लोग, लो मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, इतना हो गया। बाकी केमिस्ट्री के लिए तुम लोग बोल रहे हो, मैं केमिस्ट्री के लिए भी वीडियो बनाऊंगी कल के लिए। कल एक और वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बात करूंगी कि मैं कल से अपना फिज़िक्स स्टार्ट करूंगी ऐसे कि जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। मैंने जितना पढ़ा, जो हुआ अब मैं पीछे छोड़ रही हूँ। मैं कल से फिर से ऐसे पढ़ूंगी जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। तो उसके लिए भी वीडियो चाहिए होगी तो बताना। वैसे मैंने सोचा है मैं बना दूंगी, बट अगर तुम्हें सच में चाहिए होगी तो मुझे बता देना। मैं कल फिर से ऐसे पढ़ने वाली हूँ, कल से फिर से ऐसे पढ़ने वाली हूँ कि जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। हर एक चैप्टर वैसे, हर एक चैप्टर वैसे। जिनके लेक्चर लिए उसके ठीक है, जिसके नहीं लिए उसके वापस से लूँगी, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, हर चीज़ करूँगी। तुम्हें चाहिए होगी बताना। केमिस्ट्री के लिए तुम लोग ने बोला है 2 दिन रुक जाओ, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। मैथ्स के लिए भी लेके आऊँगी। बाकी तुम्हें देखो, फिजिकल एजुकेशन हमारा पहले, उसको प्रायोरिटी पे रखो। हम तुम्हें बार बार बोल रहे हैं, फिर से बोलेंगे। बाकी और कोई वीडियो चाहिए होगी तो बताना। ऑल द बेस्ट तब तक। एंड यार मिसअंडरस्टैंड मत किया करो, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, मिसअंडरस्टैंड मत किया करो। चलो फिर, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।